वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को कोई अहमियत नहीं दे रहा। बलूचिस्तान असम्बली में बजट पास होता है, स्कीमें पास होती हैं, उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। पंजाब के अंदर जो हमारे मुआहदे हुए पीपल्स पार्टी के, आज तक एक भी मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। बढ़ेंगी और मसाइल उलझते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जमहूरियत मुस्तहकम हो, इदारे मुस्तहकम हो और ये दहशतगर्दी का खात्मा हो। जनाब स्पीकर साहब, अपोजिशन लीडर साहब ने बलूचिस्तान के एक अहम इशू पे बात की है। ये हम सब का यहाँ पे इस ऐवान में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ इराक़ी असम्बली का मसला है। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को कोई अहमियत नहीं दे रहा। सिर्फ खुजदार और कराची रोड नहीं है, बल्कि डेरा मुराद का एक बाईपास है। 11 साल हो गए सर, 11 साल तक आज तक कंप्लीट नहीं है। वफाकी हुकूमत, जब हम वज़ीर आज़म साहब की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इज़्ज़त करते हैं, हम उसके इत्यादी हैं बलूचिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज चाहे तो आज भी वफाकी हुकूमत बर्खास्त हो सकती है, लेकिन जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क की इस्तेहकाम सालमियत के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ जो मुआहदे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब के अंदर जो हमारे मुआहदे हुए पीपल्स पार्टी के, आज तक एक भी मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और बलूचिस्तान असम्बली में जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान असम्बली में बजट पास होता है, स्कीमें पास होती हैं, उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो आप बताएं, यहाँ पे हम जो बैठे हैं, असम्बली की जो अहमियत है, अफादियत है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा असम्बली की न कोई अहमियत है, न इराक़ी ने असम्बली की अहमियत है। लिहाजा इस पे एक दिन आप मुकर्रर करें ताकि उस पर बात हो। गुज़िश्ता 2 सालों में वफाकी हुकूमत ने हमें बताया जाए कि कितने प्रोजेक्ट यहाँ हमें हमारे सूबे को दिए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबा ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तो जिसको झूमर ही रहने दें। और यहाँ पे जो मसाइल हैं, अब पंजाब के अंदर आप 20 गांव का 3 किलोमीटर रोड में कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 20 किलोमीटर आप रोड बनाएं तब भी 2 देहात शामिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा बलूचिस्तान के बहुत से अहम इशू हैं वफाक के साथ। और यहाँ पे जो हम इत्यादी हैं नून के साथ, सलीम खोसर साहब पार्लिमानी लीडर हैं, हम चाहते हैं कि एक ग्रुप बना दें जो बलूचिस्तान के आम इश्यूज़ हैं। यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ फेडरेशन में जाकर वहाँ पे वज़ीर आज़म से मिलकर, प्रेसिडेंट साहब से मिलकर अपने मसाइल का इज़हार करें कि गुज़िश्ता 2 सालों में हमारे सूबे को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। अगर यही सूरत हाल या इस सूबे के अंदर रही तो यहाँ पे दहशतगर्दी में इजाफा होगा, नफ़रतें बढ़ेंगी और मसाइल उलझते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जमहूरियत मुस्तहकम हो, इदारे मुस्तहकम हो और ये दहशतगर्दी का खात्मा हो। मैं इस प्लेटफार्म से, असम्बली से मोहतरम दोस्त रुकन असम्बली मिनिस्टर बरकत बलोच के घर पर बलूची रिवायत के ख़िलाफ़ है। बलूचों का, पश्तूनों की एक रिवायत है, जहाँ पे ख़वातीन रहते हों उन घरों पर हमले नहीं होते, चाहे जितनी भी कुछ तो खून हो, लेकिन दूसरी बार है उसके घर पे हमला हो रहा है। हमारे मोअज़्ज़ज़ रुकन पंजगुर डॉक्टर साहब रहमत बलूच साहब का, उसका भाई का शादी था, उसको सरेआम गोलियां मार के कत्ल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा असम्बली हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आप एक फ़ैसला करें कि ये रोज़ाना जो कत्ल आम हो रहा है या पॉलिटिकल लोगों का, इसको बंद होना चाहिए और हुकूमत को सख्त से सख्त
اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. تھینک یو. میر عاصم گرد گیلو صاحب.